मसीह यीशु के अज़ीम जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था एक बहन जिनका नाम तानिया जोसेफ था। उन्होंने सवाल पूछा पैदाइश की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक मैं उन्होंने पूछा, जहाँ पर ये हमें वाक़या मिलता है नूह के बारे में और उसके बेटों के बारे में कि उसके जब नूह एक बाग लगाता है अंगूर का और उसका जब वो रस पीता है तो वो बरहन्ना होता है। जब वो बरहन्ना होता है तो हाम उसको देखता है, उसका बेटा, और वो जाकर तो अपने दोनों भाइयों को बताता है, सिम को और याफत को। और जब वो आते हैं तो वो दोनों बेटे उसकी बरहंगी को डांटते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब होश में आता है नूह तो वो सज़ा देता है केनान को। जब उसको इस वाक़े का पता चलता है तो वो सज़ा देता है केनान को। तो उनका यहाँ पर सवाल ये था, गुनाह किया है बेटे ने तो सज़ा पोते को क्यों दी जा रही है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उनका ये ऐसा कहना है कि यहाँ पर बाइबल का खुदा इंसाफ का खुदा नहीं है, कि जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा नहीं दी और किसी और को उसकी जगह सज़ा दी है। तो ये यहाँ पर बाइबल का खुदा हमें ना इंसाफ खुदा नज़र आ रहा है। वो ऐसा पूछते हैं और ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं बाइबल में, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि खुदा ने बहुत कुछ हमें बताया नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुदा ने हमसे छुपा के रखी हैं और बाइबल हमें सब कुछ नहीं बताती है। खुदा हमें सब कुछ, हमें जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बाइबल हमें सब कुछ नहीं बताती, तो हम ये कहते हैं कि खुदा हमें सब कुछ भी नहीं बताता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुदा ने हमसे राज रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि खुदा ने वो सब बातें हमें बताई हैं, वो सब चीज़ें हमें दिखाई हैं, हमें बताई हैं, हमें सिखाई हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। वो सारी की सारी बातें खुदा ने हमें अपने कलाम के ज़रिए से हम पर ज़ाहिर की हैं, वो सारी की सारी बातें। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा ने हमारे साथ खुदा कलाम करता है बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए से। और जब हम यहाँ पर ये इस बात को लेकर कहते हैं कि खुदा ने, क्योंकि जो एक इसके पीछे बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पे मसीही स्कॉलर्स हैं और हिस्टोरियन, कुछ किताबों के अंदर ऐसा हमें ज़िक्र मिलता है बाइबल से हटकर, कि जो वहाँ पर, क्योंकि ऐसा एक ट्रेडिशन माना जाता रहा है शुरू से ही, कि जब नूह बरहन्ना था तो केनान ने देखा था उसकी बरहंगी को और उसने जाके बताया अपने बाप हाम को, और हाम ने आके देखा और देखने के बाद उसने फिर जाके अपने दोनों भाइयों को बताया। और फिर जब वो दोनों आए तो उन्होंने आके तो अपने बाप की बरहंगी को डांका। तो इस तरह से लेके एक ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है कि गुनाह तो किया था पहले केनान ने ही, तो गुनाह केनान से हुआ था देखने वाला, तो इसलिए सज़ा भी उसी को ही मिली। और इसमें बहुत सारे लोग ना भी करेंगे, वो कहेंगे कि ये बिल्कुल भी लॉजिकली बात हमें प्रूव नहीं नज़र आती, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती, तो इसलिए हम नहीं मानते। तो मैं ये बात, इसको एग्जांपल देना चाहूँगा नए अहदनामे में से भी, कि जैसे हमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजीलों के अंदर हमें मिलता है, एक जगह पर कुछ और वाक़या है, दूसरी जगह पर कुछ और वाक़या है। यानी जिस राइटर का जिस वाक़े को बताना ज़रूरी था उसने वही बताया, क्योंकि शॉर्टकट बातें जब बताई जाती हैं तो ये राइटर के अंदाज़े बयान को भी समझना होता है कि वो हमें बताना क्या चाह रहा होता है, वो हमारा ध्यान किस साइड पे लगाना चाहता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी राइटर का मेन मकसद था केनान को सज़ा दी थी, ये बताना था उसका मकसद। और केनान के साथ क्या हुआ, क्या केनान को हुक्म मिला सज़ा का, यहाँ पर राइटर का मेन मकसद ये था। और आगे की बात हम क्योंकि हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर लगातार हमें सारे वाक़यों का पता है और हम इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं, तो हमें नज़र आता है कि बाइबल मुक़द्दस एक ऑथेंटिक किताब है और ये खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की गलती नहीं है
और कोई भी किसी किस्म का ऐसा झूठ नहीं जो हमसे खुदा ने, कोई ऐसी बात नहीं इसके अंदर के जो हमसे छुपाई हुई हो, बल्कि सब कुछ खुदा ने, जो कुछ भी हुआ खुदा ने साफ तौर पर हम पर जाहिर किया है और हमें बताया है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर मूसा भी, जो इस किताब को लिख रहा है, मूसा ने भी वाज़ह तौर पर इस चीज़ को लिखा है। और वो भी हमारा ध्यान कहाँ पर लगाना चाह रहा है, मेन उसका मकसद, उसका थीम है केनान के बारे में बताना, कि केनान को सज़ा दी गई और केनान को कैसे कैसे सज़ा दी गई। आगे ऐसा ट्रेडिशन जैसा कि माना जाता है, तो ये लॉजिकली बिल्कुल बात फिट होती है यहाँ पर कि ऐसे हुआ होगा और ऐसा हुआ भी है, जिस वजह से उसको ये सज़ा ऐसे मिली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, औरों को भी, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी था। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोगों के अंदर क्या होता है कि वो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते तो हैं, लेकिन वो ऐसे ही जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, बस गौर नहीं करते, बस नाम के लिए ही पढ़ते हैं। और हाँ, एक और मैं बात बताना चाहूँगा, शहजाद गौरी भाई ने एक सवाल पूछा था, यसु मसीह का नाम हमें यहोशुआ ही इब्रानी ज़ुबान में लेना चाहिए या किसी और लैंग्वेज में भी हम ले सकते हैं। तो ये सवाल उन्होंने पूछा था, तो हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि इसको लाइव बताया जाए। और मैं और अशरफ भाई हैं, तो हमारी बात हुई थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव आया जाए, ताकि इस सवाल पर हम खुलकर बात कर सकें, क्योंकि इस पर काफ़ी डिटेल से हमारी बात हुई थी।